हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ डॉक्टर हुसैन। आप लोगों का फिर से स्वागत है डॉक्टर जून बायोलॉजी क्लासेस में। पिछले क्लासेस में हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़े थे और पढ़ भी रहे थे और पढ़ना भी है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स में मेनली हम लोग 2 टाइप्स के पढ़ते हैं, एक तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स पढ़े थे ना हम लोग। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स में हम लोग कितने फॉर्म में पढ़ते हैं हम लोग, इसको बोलो 2। एक कौन सा बोलो, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, और दूसरा क्या, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ठीक, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में हम लोग मेनली क्या क्या पढ़े थे बोलो तो, हीमोफीलिया और इसी का चचेरा भाई क्या पढ़े थे, हीमोफीलिया, बोलो बोलो बोलो, नहीं सिकल सेल एनीमिया नहीं, कलर ब्लाइंडनेस, या एक काम करते हैं यहाँ पर लिखते हैं ना, हीमोफीलिया के जैसा मिलता जुलता है कलर ब्लाइंडनेस, लेकिन थोड़ा अलग है, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, अच्छा दूसरा हम लोग क्या पढ़े थे, सिकल सेल, बोलो बेटा, सिकल सेल अनीमिया मतलब क्या होता है, हाँ ब्लड की कमी है ना, ब्लड की कमी जिस इंसान में भी दिख जाए कैसे पहचानोगे, मतलब येलोइश बॉडी दिखेगा, बॉडी एकदम बिल्कुल येलोइश दिखेगा है ना, आँख एकदम बिल्कुल पीला पीला टाइप का या वाइटिश पूरा दिखेगा, ये वाला जो पार्ट है वो पार्ट क्या है, रेडिश नहीं दिखेगा, अरे बात समझ में, हाँ वाइट हो जाएगा या येलोइश हो जाएगा, येलोइश टाइप का दिखेगा, बॉडी एकदम येलोइश टाइप का दिखेगा, ब्राउनिश टाइप का दिखेगा, उसको बोलेंगे अनीमिया है ना। तो हम लोग थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं कि अनीमिया का कंडीशन है ना। तो सिकल सेल अनीमिया एक खतरनाक बीमारी है ना, वो अलग चीज है। ठीक, तो ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पिछले वीडियोस में हम लोग ये चीज डिस्कस कर चुके हैं। हीमोफीलिया भी हम लोग पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके कि नहीं किए हैं बोलो। पिछले क्लास में हम लोग सिकल सेल अनीमिया भी कर चुके हैं और इसी से रिलेटेड हम लोगों को क्या पढ़ना है बोलो, थैलेसीमिया। क्या पढ़ना है, थैलेसीमिया। अच्छा ये याद रखना है, क्या हम लोग हीमोफीलिया को अच्छे से डिस्कस किए थे कि हीमोफीलिया कैसा डिजीज है, सेक्स लिंक्ड, हाँ सेक्स लिंक्ड में भी कैसा, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज या डिसऑर्डर। ठीक है, और नीट में यही चीज पूछा जाता है, आरिवासन में कौन सा प्रोटीन इफेक्ट होता है हीमोफीलिया में, याद है, कैस्केड प्रोटीन। कौन सा याद आ रहा है, कैस्केड प्रोटीन, लिखते नहीं हो तुम लोग ना, कैस्केड प्रोटीन फटाफट लिख भी लिया करो। ठीक है, कौन सा प्रोटीन इफेक्ट होता है इसमें, अच्छा कैस्केड प्रोटीन क्या बनाता है, ब्लड क्लोटिंग में पार्टिसिपेट करता है, तो जिसमें जिनको भी अगर ये बीमारी होगा तो कैस्केड प्रोटीन इफेक्ट होगा। इसका मतलब है कि जब कैस्केड प्रोटीन अगर इफेक्ट होगा तो ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी, मतलब थोड़ा भी कट लगेगा तो बहुत ज्यादा खून बाहर हो जाएगा, तो इस कंडीशन में भी एनीमिया का शिकार हो सकता है, मतलब खून की कमी हो सकती है। और कैसा डिजीज है, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। कलर ब्लाइंडनेस भी कैसा है बोलो, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, तो ये याद रखना है। तो सेक्स लिंक्ड कौन सा हो गया बोलो, सेक्स लिंक्ड कौन सा हो गया बोलो, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, ये अंडरलाइन करके गोला करके, गोला नहीं है ना, गोला करके लगा दो स्टार। ठीक है, हरी बात समझ में, नहीं समझ में। अच्छा कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, इसके बारे में ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है,
हमारे आंख में दो तरह के जो है ना सेल्स होते हैं, एक होते हैं रोड्स और एक होते हैं कॉन्स। क्या होते हैं? रोड्स कॉन्स, ठीक है। या फिर ये समझो कि दो तरह के पिगमेंट्स होते हैं, नहीं पिगमेंट्स तो नहीं, दो तरह के सेल्स होते हैं, रोड्स और कॉन्स, ठीक। अरे समझ, अब ये कॉन्स क्या है ना, मल्टीपल कलर को आइडेंटिफाई करता है, मतलब अलग अलग कॉन्स अलग अलग कलर के लिए हमारे आंखों में होता है, ठीक है। बोलो, अलग अलग कलर के लिए हमारे आंखों में अलग अलग कॉन्स होते हैं, ठीक है। अरे बात समझ में, तो सब कलर के जैसे ग्रीन के लिए अलग कलर, ये अलग कौन होगा, रेड के लिए अलग कौन होगा, वायलेट कलर के लिए अलग कौन होगा, येलो के लिए अलग कौन होगा, ठीक है। तो वैसा ही दो कॉन्स जो कि रेड के लिए और ग्रीन के लिए, वो कॉन्स क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से रेड और ग्रीन कलर को आइडेंटिफाई सही से नहीं कर पाता है। कि कौन सी बीमारी में, बोलो, कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस में मेनली कौन सा कलर को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है, रेड एंड ग्रीन, रेड एंड ग्रीन, याद रहेगा। इन दो कलर्स को आइडेंटिफाई करना क्या हो जाता है, बोलो, मुश्किल हो जाता है, याद रहेगा ना या नहीं रहेगा, बोलो, ठीक है। अब इसमें कलर ब्लाइंडनेस से ज्यादा और कुछ नहीं पढ़ना है, बस ये पढ़ना है, ठीक है। कौन सा दो कलर को आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। तो कलर ब्लाइंडनेस कैसा डिजीज है, बोलो, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, क्लियर है। चलो, अब वैसा ही बात करें अगर हम लोग, तो सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया नॉर्मली आरबीसी का शेप कैसा होता है, बाई कॉन्केव। कैसा होता है, वेरी गुड, कैसा होता है, बाई कॉन्केव होता है ना, ठीक। और बाई कॉन्केव अच्छे से समझा चुका हूँ, ठीक है। दोनों तरफ से धंसा हुआ, इधर से भी थोड़ा, इधर ऊपर से भी, है ना, दोनों तरफ से। तो नॉर्मल शेप आरबीसी का कैसा होता है, बाई कॉन्केव, लेकिन बाई कॉन्केव से बदल करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिकल शेप में कन्वर्ट हो जाता है। और सिकल का तो जानते ही हो कैसा शेप होता है, बोलो, ऐसा हो जाता है ना, जो घास उस काटने के लिए या नारियल काटने के लिए यूज करते हैं, ये है सिकल, है ना। तो कन्वर्ट बाई कॉन्केव से कन्वर्ट हो जाता है सिकल सेल एनीमिया में। तो सिकल शेप में कन्वर्ट हो जाता है, तो सिकल शेप में कन्वर्ट हो जाता है, तो आरबीसी का शेप अगर बाई कॉन्केव से सिकल में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो इसका मतलब है कि हीमोग्लोबिन उतना उसमें नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन सही से बाइंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि सरफेस एरिया कम हो गया, ठीक। अरे बात समझ में, तो ये कैसा डिजीज है, सिकल सेल एनीमिया कैसा डिजीज है, याद है। सिकल सेल एनीमिया ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस। ये दोनों कैसा है, ये दोनों कैसा है, ऑटोसोमल, याद करो, ऑटोसोमल मतलब ऑटोसोम से रिलेटेड, कैसा किससे रिलेटेड, ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। तो यहां पर एक स्टार और लगाओ, ऑटोसोमल, ठीक है। तो कौन सा लगाओगे, बोलो, सिकल सेल एनीमिया, SCA, सिकल सेल एनीमिया। और दूसरा क्या, बोलो, थैलेसीमिया। ट्रिक मैं बता देता हूं, ST क्या है, ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर, और HC, ये HC हाईकोर्ट क्या है, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, क्लियर है, याद रहेगा ना। ST मतलब शेड्यूल ट्राइब, कास्ट होता है ना, तो शेड्यूल ट्राइब क्या है, बोलो, आ रही बात समझ में, नहीं समझ में, और हाईकोर्ट हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, हाईकोर्ट क्या है, हाईकोर्ट के बाद ऐसे याद रखना, हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के बाद हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सेक्स लिंक्ड। आ रही बात समझ में। सिकल सेल एनीमिया, बोलो, थैलेसीमिया,
ST ये क्या होगा, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स। यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन ये। तो ये हम लोग, तो मेनली नीट में क्वेश्चन पूछे जाने वाले होते हैं, डीपली जो जाता है हीमोफीलिया और सिकल सेल अनीमिया, इसके बारे में हम लोग डीपली पढ़ चुके हैं। ठीक, आ रही समझ में। थैलेसीमिया और कलर ब्लाइंडनेस से उतना क्वेश्चन नहीं आता, बहुत कम क्वेश्चन आता है। ठीक है, और अगर आएगा भी तो क्या आएगा बोलो कि कलर ब्लाइंडनेस कैसा डिजीज है, तो आंसर लगाओगे। अगर मान लो आ गया कि थैलेसीमिया कैसा डिजीज है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, इतना ही याद रखना है। ठीक, चलो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बोलो तो, इसको मिटा दें फटाफट, एस लो फटाफट लो, या फोटो लो, ले लिए, चलो ठीक है। अब जो है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेंडेलियन डिसऑर्डर, सॉरी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। हम लोग क्या पढ़ेंगे अब, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो ये मिटा दूं और डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूं मैं क्या हेडिंग में, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में हम लोग मेनली दो टर्म पहले समझेंगे। एक है क्या, एनयूप्लॉइडी, और दूसरा है पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी, समझ में आ रही बात। थोड़ा सा इसको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को पढ़ने से पहले मेंडेलियन डिसऑर्डर में ही एक और डिजीज पढ़ना छूट गया है ना, मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्या क्या पढ़े हम लोग, हीमोफीलिया पढ़े, सिकल सेल एनीमिया पढ़े, कलर ब्लाइंडनेस पढ़े, थैलेसीमिया पढ़े, एक और डिजीज है जिसका नाम क्या है बोलो, हाँ वेरी गुड, फिनाइल कीटोन यूरिया पढ़ो तो, फिनाइल कीटोन यूरिया। फिनाइल ऐसे तोड़ के पढ़ो, फिनाइल कीटोन यूरिया, मतलब कीटोन बॉडीज का डिपोजिशन होना शुरू हो जाएगा इस बीमारी में। अब सुनो कैसे होगा, क्या होगा, सुनो क्या बोलता है कि दिस इज अ इनबॉर्न डिजीज। ये क्या बुक क्या लिखता है, दिस इज एन इनबॉर्न, जाहिर सी बात है जेनेटिक डिजीज है तो इनबॉर्न तो होगा। फिनाइल कीटोन यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, ये सब हम लोग अभी कौन सा डिजीज पढ़ रहे हैं, जेनेटिक डिजीज पढ़ रहे हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हैं, तो इनबॉर्न तो होगा ही। समझ में आया। अब क्या कह रहा है, इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल कहां पर है, तो यहां पर एक और लिख लो, फिनाइल कीटोन यूरिया। फिनाइल कीटोन यूरिया, फिनाइल कीटोन यूरिया भी क्या है बोलो, ऑटोसोमल डिसऑर्डर। ठीक, अरे समझ में, एसटीपी। ठीक है, एसटीपी क्या है, ऑटोसोमल। और हाई कोर्ट तो के बाद सुप्रीम कोर्ट, बस ये याद रख लो, तो ये तो याद रख जाएगा। अरे समझ नहीं समझ, तो ये इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसका शॉर्ट ट्रिक भी है कि सुप्रीम, ये हाई कोर्ट के बाद क्या होता है, हाँ तो हाई H फॉर हीमोफीलिया, C फॉर कलर ब्लाइंडनेस, और सेक्स लिंक्ड डिजीज, बाकी सब ये तीनों ऑटोसोमल। मार दोगे, अरे बात समझ नहीं समझ। चलो, तो फिनाइल कीटोनुरिया क्या होता है एक्चुअली में, कि ये क्या है कि इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे बोलो, ऑटोसोमल
लिंक्ड, ऑटोसोमल लिंक्ड डिसऑर्डर, ऑटोसोमल लिंक्ड डिसऑर्डर, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, इसको समझ लेते हम लोग। इसमें क्या बोल रहा है, एक अमीनो एसिड होता है। टोटल अमीनो एसिड्स कितने होते हैं? टोटल अमीनो एसिड्स कितने होते हैं बताओ बच्चे? टोटल अमीनो एसिड्स कितने होते हैं? भूल जाते हो तुम लोग, रिवीजन नहीं करते हो। टोटल अमीनो एसिड्स कितने होते हैं? 5 होते हैं कि 20 होता है? कौन सा 5? ये सब काउंट करके तुम बता रहे हो क्या? ये तो डिसऑर्डर्स है। अमीनो एसिड्स कितने होते हैं? 20 अमीनो एसिड्स, पढ़ाया नहीं था बायोमोलिक्यूल में? 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, उसमें से 10 कितने क्या होते हैं बोलो? एसेंशियल, और 10 याद आ रहा कुछ? हैं? नहीं आ समझ, मतलब जिनको हमें फूड के तौर पर लेना ही पड़ेगा, वो हमारे बॉडी में नहीं बनता है, वो एसेंशियल हो गया। और जो हमें बॉडी में खुद ब खुद बनता है वो नॉन एसेंशियल हो गया। तो 10 क्या हो गया बोलो? एसेंशियल, और 10 क्या हो गया? नॉन एसेंशियल। ठीक, एसेंशियल का क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल अमीनो एसिड। इसका अगर आपको वीडियो देखना है तो मेरा एक शॉर्ट ट्रिक वाला वीडियो यूट्यूब में है, आप लोग उस वीडियो को देख लें और उसमें से याद हो जाएगा। इसका एक ट्रिक है टीवी मिल पाथ, याद है? टीवी मिल पाथ, ठीक है। टी से ट्रिप्टोफान, बी से वेलिन, एम से म्योसिन, ठीक है। तो ऐसे ही पूरा याद कर लेना, ठीक है। तो बात वही है कि 10 अमीनो एसिड्स है, उसमें से एक फिनाइल एलिनिन, पी जो है क्या है? फिनाइल एलिनिन, क्या है बोलो? फिनाइल एलिनिन। तो एक अमीनो एसिड है जिसका नाम क्या है बोलो? फिनाइल एलिनिन, फिनाइल एलिनिन। अब ये फिनाइल एलिनिन को बदलना किसमें होता है बोलो? टायरोसिन। किसमें बदलना होता है बोलो? टायरोसिन, ठीक है। थक रहे हो क्या? नहीं आ रहा समझ में? फिनाइल एलिनिन एक अमीनो एसिड है, इस अमीनो एसिड को बदलना किसमें होता है बोलो? टायरोसिन में बदलना होता है। दूसरा अमीनो एसिड जिसका नाम क्या है बोलो? टायरोसिन में बदलना होता है, ठीक। अब लेकिन टायरोसिन में नहीं बदल हो पाता है। अच्छा, पहले एक बात ये भी तो लिख लें, समझ लें कि फिनाइल एलिनिन को टायरोसिन में कौन बदलता है? बदलेगा क्या? अपने आप बदल जाएगा? कौन बदलता है बोलो? फिनाइल एलिनिन, बोलो? हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, बोलो? फिनाइल एलिनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। समझ में आ रही बात? सुनो, ध्यान से सुनो। फिनाइल कीटोनुरिया क्या है? फिनाइल अरे बात सुनना, क्लियर है? मतलब इसी से लिंक है। फिनाइल कीटोनुरिया एक डिजीज है जिसमें हमारे बॉडी में, हमारे ब्रेन में क्या हो जाता है? कीटोन बॉडीज डिपोजिट हो जाता है। अब सुनो कैसे हो जाता है। फिनाइल एलिनिन एक क्या है? अमीनो एसिड है, इसको बदलना होता है किसमें? बॉडी में हमारे। मतलब फिनाइल एलिनिन हमारे बॉडी के लिए एक तरह का नुकसानदायक है, इसको बदलना किसमें होता है बोलो? टायरोसिन में बदल जाए तो बेहतर। और बदलता कौन है? फिनाइल एलिनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम बोलो? बोलो एक बार, बोलो फिर से। फिनाइल एलिनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, बोलो? फिनाइल एलिनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। अब देखो, तो क्या इस डिजीज में फिनाइल एलिनिन टायरोसिन में बदल पाता है क्या? बोलो? नहीं बदल पाता है। अब ये तो रह जाएगा, तो ये क्या होगा? किसी और चीज में कन्वर्ट हो जाता है। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है बोलो? किसी और चीज में कन्वर्ट हो जाता है जिसका नाम है फिनाइल पायरुविक एसिड। क्या नाम है?
फिनाइल पायरुविक एसिड। सुनो, अब ये फिनाइल पायरुविक एसिड हमारे ब्रेन में जाकर के क्या हो जाता है बोलो, स्टोर हो जाता है। क्या बोलोगे, बोलो स्टोर्स इन ब्रेन। और ये क्या कर देता है बोलो, मेंटल रिटार्डेशन, मतलब दिमागी तौर पर कमजोर जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें इसके कारण होता है। अरे बात समझ में नहीं है समझ में। दिस ऑल्सो एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन बिकॉज ऑफ इट्स पुअर एब्जॉर्प्शन बाय किडनी। ठीक है, अब फिनाइल पायरुविक एसिड में भी चेंज होता है और किसमें चेंज होता है बोलो, कीटोन। किसमें चेंज होता है बोलो, कीटोन बॉडीज में। ठीक, अब ये कीटोन बॉडीज या फिनाइल पायरुविक एसिड को हमारा बॉडी उतना एब्जॉर्ब सही से नहीं कर पाता है, जिसके वजह से कुछ अमाउंट ब्रेन में जाकर के स्टोर हो जाता है, जो कि कॉज क्या करता है, मेंटल रिटार्डेशन। और दूसरा कि जो ब्रेन में नहीं जा पाता है वो यूरिन के थ्रू निकल जाता है। हर समझ में, किडनी को डैमेज भी कर देता है और यूरिन के थ्रू निकल जाता है। तो यूरिन को टेस्ट करके उसमें अगर हम लोगों को कीटोन बॉडीज मिल रहा है तो दैट मीन्स ये कंडीशन फिनाइल कीटोनुरिया वाला कंडीशन होने के चांसेस हैं। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर दूं, समझा दूं। देखो यहाँ फिनाइल कीटोनुरिया ये क्या है बोलो, एक इनबॉर्न डिजीज, इनबॉर्न डिसऑर्डर। ठीक, पैदा होने के साथ साथ ही ये बीमारी आ जाता है। ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल लिंक डिसऑर्डर है। ठीक है, आरिवासन में। अब इस बीमारी में क्या होता है कि हमारे बॉडी में एक अमीनो एसिड होता है जिसका नाम बोलो 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 फिनाइल एलेनिन। अब ये फिनाइल एलेनिन को बदलना किस में होता है एक्चुअली में बोलो, टायरोसिन में। अब बदलता कौन सा एंजाइम, तो एक मेंडेलियन डिसऑर्डर हम लोग फिनाइल कीटोनुरिया भी पढ़ेंगे। ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर में हम लोग क्या क्या पढ़े, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, थैलेसीमिया और एक क्या, फिनाइल कीटोनुरिया। तो फिनाइल कीटोनुरिया में एक्चुअली में क्या होता है कि हमारे बॉडी में एक एमिनो एसिड होता है जिसका नाम फिनाइल एलेनिन है, फिनाइल एलेनिन। अब ये फिनाइल एलेनिन को बदलना किस में होना चाहिए, टायरोसिन में बदलना चाहिए। ठीक है, टायरोसिन में बदल जाएगा तो सारा फंक्शन नॉर्मल रहेगा। ठीक है, सारी बात समझ में। अगर टायरोसिन में नहीं बदला तो दिक्कत होना शुरू हो जाएगा। तो फिनाइल एलेनिन को बदलना किस में चाहिए, बदलता कौन सा एंजाइम है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। बोलो ना, जोर से बोलो, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। ठीक, किसी कारण ये एंजाइम नहीं प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी में, या मान लो कि ये एंजाइम जहां से प्रोड्यूस हो रहा है वो पार्ट बॉडी में डैमेज है, नहीं है ऐसा तो होगा ही नहीं, है ना। मान लो कि डैमेज है ना, हर एक एंजाइम बॉडी में बनता है ना जी, हरी बात समझ में। बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में एंजाइम्स बनता है, तो जिस पार्ट में ये एंजाइम बन रहा है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, वो पार्ट हो सकता है कि डैमेज हो गया हो, तो जिसकी वजह से फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नहीं बन पा रहा है सही से, तो ये फिनाइल एलेनिन टायरोक्सिन में नहीं बदलेगा, नहीं कन्वर्ट होगा। तो उसके रिजल्ट में ये फिनाइल एलेनिन किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, फिनाइल पायरुविक एसिड के फॉर्म में और कुछ कीटोन बॉडीज के फॉर्म में। ये फिनाइल पायरुविक एसिड हमारे ब्रेन में जाकर के क्या होता है बोलो, स्टोर हो जाएगा, तो स्टोर्स इन ब्रेन, और जिसके रिजल्ट में क्या करेगा बोलो, मेंटल रिटार्डेशन कॉज करेगा। क्या करेगा बोलो, मेंटल रिटार्डेशन, और यूरिन के थ्रू कीटोन बॉडीज के फॉर्म में बाहर भी रिलीज होगा। हमारी बात समझ में। तो ये फोटो ले लो, फटाफट फोटो लो, हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ठीक है, ये सब नोट्स में होना चाहिए, एक एक चीज नोट्स में होना चाहिए, कह दे रहा हूं पहले ही, है ना।
अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को भी पढ़ने से पहले, हम लोगों को समझने से पहले दो टर्म्स हम लोगों को जानना जरूरी है, एनयूप्लॉइडी और दूसरा पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो हम लोग क्या क्या पहले समझेंगे, एनयूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। इसमें दो टर्म है, अगर टर्म से हम लोग समझेंगे तो क्या है, एन 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 क्या है, एन, और एन किसके लिए यूज होता है बोलो, एब्सेंस के लिए, एब्सेंस के लिए या फिर नहीं के लिए, क्या क्या चीज के लिए यूज होता है, नहीं। और पॉली मतलब क्या होता है जी, पॉली मतलब अधिक, हाँ, मतलब क्रोमोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, दो पेयर में होते हैं। अगर एक है तो मतलब एक की कमी, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, बोलो, एनिप्लॉइडी। और अगर दो ऑलरेडी है लेकिन और एक आ गया, या एक्स वाई है, क्या एक्स वाई है, ठीक है, एक्स वाई है, ठीक, क्या है बोलो, एक्स वाई है, एक एक्स और आ गया, अब यहां दो से ज्यादा हो गया, मतलब अधिक हो गया, जितना होना चाहिए था, होना कितना चाहिए एक्चुअली में दो, तो दो से अधिक हो गया तो क्या बोलेंगे, पॉलीप्लॉइडी। होना कितना चाहिए एक्चुअली में दो, दो से कम हो गया सिर्फ एक, तो उसको क्या बोलेंगे, एनएप्लॉइडी। ठीक, तो दोनों कंडीशन कब होता है सुनो। एक्चुअली में हम लोगों के बॉडी में सेल डिविजन्स चलते रहते हैं, हमारे बॉडी में सेल डिविजन्स चलते रहते हैं, ठीक है, हरी बात समझ में। तो जब सेल डिवीजन चलता रहता है तो मां, जब फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, किसका किसका, स्पर्म और जाइगोट का, तो नया सेल्स, सॉरी स्पर्म और ओवम का, स्पर्म और ओवम का, तो एक जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट से एम्ब्रियो आता है, तो नए सेल्स पुराने सेल से बनते हैं। तो पुराने सेल से हो सकता है कि नए सेल्स में कुछ क्रोमोसोम्स नहीं जा पाए, अरे वसन, हो सकता है कि कुछ क्रोमोसोम्स नहीं जा पाए या कुछ क्रोमेटिड्स नहीं जा पाए, इसलिए लिखा है क्या, देखो, फेल्योर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन रिजल्ट्स इन गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड एनिप्लॉइडी। मतलब गेन हो सकता है या फिर लॉस हो सकता है इसमें क्रोमोसोम्स, चाहे तो क्या हो गया बोलो, गेन हो सकता है चाहे तो लॉस हो सकता है, ऐसे कंडीशन को क्या बोलेंगे मेनली, लेकिन मेनली लॉस के वाले कंडीशन को क्या बोलेंगे, एनिप्लॉइडी। ठीक है, हरी बात समझ में। ठीक, एनिप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी समझ में आया। एनिप्लॉइडी पहले लिख लो, वैसे ये पूछा नहीं जाता है, अब क्रम, हाँ ठीक है, ये समझ गए ना। चलो डायरेक्ट अब लिखो डिसऑर्डर्स लिखो ना, डायरेक्ट अब लिखो डिसऑर्डर्स। सबसे पहला डिसऑर्डर लिखेंगे हम लोग, क्या क्या पढ़ेंगे बोलो तो, डाउन सिंड्रोम। क्या पढ़ेंगे, डाउन सिंड्रोम। क्या पढ़ेंगे, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम मतलब सुनो, क्रोमोसोम टोटल कितने होते हैं हमारे बॉडी में, 23 पेयर्स, मतलब 46। तो क्रोमोसोम 1, क्रोमोसोम 2, क्रोमोसोम 3, क्रोमोसोम 4, क्रोमोसोम 5, ऐसे करके टोटल कितने होंगे बोलो, 46, जिसमें से एक क्या होगा, एक्स, एक वाई। अरे वैसे अब बात करते हैं
अच्छा तो एक्स एक्स होगा, एक्स एक्स होगा, एक्स एक्स, और एक लास्ट वाला क्या होगा, एक्स वाई, या बीच में से कहीं पर भी एक्स वाई हो सकता है। हाँ, जो कहीं बीच में तुमको एक्स वाई दिख जाए, 46 में से कहीं पर भी तुमको अगर दिख जाए एक्स वाई, वो सेक्स क्रोमोसोम, बाकी सब एक्स 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 दिखेगा, वो सब क्रोमोसोम। फीमेल में जो है उसमें तुमको जो है सब सेम टू सेम दिखेगा, उसमें से एक को हम लोग सेक्स क्रोमोसोम हाँ मानना पड़ेगा, ठीक है। अब 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ना, 46 जब काउंट करते जाओगे तो तुम लोग को जब पहुंचोगे कितने पे, 21 क्रोमोसोम पे। कितने, तो कितने हैं इसमें, कितने क्रोमोसोम्स हैं, 2 है। तो जब 21वें नंबर पर पहुंचोगे ना तो इसमें कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे। कितने मिल जाएंगे, मतलब 2 से ज्यादा। क्या मिलेंगे बोलो, 2 से ज्यादा। अरे बात समझ में, क्या मिलेंगे बोलो, 2 से ज्यादा। तो अब देखो मेनली एक्स वाई तो होता ही है, सेक्स क्रोमोसोम एक्स वाई होता है। सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है, एक्स वाई, है ना। अब उसमें एक एक्स और जुड़ जाएगा, ठीक। मतलब इसमें 3 जो दिख रहा है, एक एक्स एक्स और दूसरा तीसरा वाई दिखेगा। तो कितने नंबर पर, 21वें नंबर पर कितना क्रोमोसोम है, इसलिए क्या बोलते हैं, 21 ट्राइसोमी भी बोलते हैं। देखो लिखा हुआ होगा बुक में, क्या क्या लिखा हुआ है, मतलब 21वें नंबर पर तुमको एक साथ 3 क्रोमोसोम दिखने को मिलेंगे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इस बीमारी को और क्या बोलते हैं, 21 ट्राइसोमी। हाँ, या फिर क्या बोल देते हैं बोलो, इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या लिखना है, ट्राइसोमी ऑफ 20, ठीक है। आगे बात समझ में। अच्छा, डाउन सिंड्रोम में जो बच्चों में, जाहिर सी बात है पैदाइशी बीमारी है, ये सब जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, तो जो बच्चा पैदा होगा तो पैदा होते ही पता नहीं चलेगा, ठीक है। कुछ दिन बाद, एक दो मतलब 1 साल 6-7 महीना बाद देखोगे कि हाथ जो है उंगलियों से ज्यादा चपटा चपटा, ये पाम जो है बहुत ज्यादा चपटा मिलेगा, आरिवासन में। और ये फोरहेड भी बहुत ज्यादा चौड़ा मिलेगा। हमारे गली में है डाउन सिंड्रोम, कहाँ पर देखे होगे तुम लोग, आता है नमाज पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए भी आता है, देखो डाउन सिंड्रोम, ठीक है, ठीक। तो इसमें क्या क्या होंगे, और टंग जो है ना क्या होंगे बोलो, टंग रिंकल्ड टाइप के टंग होंगे। टंग कैसे होंगे बोलो, रिंकल्ड। रिंकल्ड मतलब समझते हो ना, हाँ मतलब जो एकदम बिल्कुल इस तरह से ना टंग जो होते हैं, टंग जो होगा ना कैसा, इस तरह से, थोड़ा सा इस तरह से होगा टंग, है ना, ठीक। इसमें क्या क्या होंगे बोलो, कैसे पहचानोगे बोलो कि किसमें डाउन सिंड्रोम है। तो डाउन सिंड्रोम को और क्या बोला जाता है, 21 ट्राइसोमी। अरे बात सुन रहे, इसका डिस्कवर किसने किया था बोलो, बोलो क्या लिखा हुआ है, लैंगडॉन डाउन, ठीक है। अरे बात सुन रहे, डेट भी लिखा हुआ है क्या, हाँ 1866, ये याद रखना है 1866, क्योंकि ये सब डेट कभी कभी पूछ दिया जाता है। अरे बात सुन रहे, 1866 लैंगडन डाउन, किसने किया था, लैंगडन, इसलिए अपने नाम से ये बीमारी का नाम रख दिया डाउन, डाउन सिंड्रोम, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होंगे बोलो, कि the affected individual will have, जिस बच्चे को अगर होगा तो उसमें क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले बोलो ब्रॉड पाम। पाम मतलब हथेली, पाम मतलब क्या होता है बोलो, हथेली। और ब्रॉड मतलब चौड़ा चट्टा सा, है ना, चौड़ा सा बहुत बड़ा, है ना। अरे बात समझ में, हाँ मतलब बच्चा होगा तो बच्चा का हाथ बच्चे के ही तरह होना चाहिए, लेकिन बड़ा सा हाथ दिखेगा, है ना। अरे बात समझ, हाँ ठीक। ब्रॉड पाम होंगे। और टंग कैसे होंगे, कैसे टंग होंगे बोलो, रिंकल्ड
रिंकल्ड टंग। कैसे टंग होंगे बोलो? रिंकल्ड टंग होंगे। एक मिनट, हेलो, हाँ हाँ बोलो। ठीक है। और एक है कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज। ठीक है, मतलब दिल की बीमारियां भी होंगी इसको, है ना? अरे बात समझ में? अच्छा, कॉन्जेनाइटल मतलब पैदाइशी तौर पर ही। कॉन्जेनाइटल मतलब हार्ट डिजीज होंगे इसमें, लेकिन कैसा? पैदाइशी से ही। हाँ, मतलब दिल में छेद नहीं, मतलब ये है कि हार्ट सही से पंप नहीं कर पाएगा, सही से मतलब ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाएगा। ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाएगा तो धीरे धीरे मेंटल, हाँ, तो इसमें क्या लिख सकते हो बोलो? और क्या लिख सकते हो बोलो? मेंटल रिटार्डेशन। अभी नहीं पढ़े थे हम लोग फिनाइलकेटोनुरिया में? मेंटल रिटार्डेशन मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। और क्या हो सकता है बोलो इसमें? फेस क्या होगा? ब्रॉड फेस मतलब, ठीक है, तो इंसान तो इतना, लेकिन चेहरा इतना बड़ा, है ना? बड़ा सा चेहरा हो, ठीक। तो ये सब बात याद रखना है। चलो एसएस ले लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। तो क्या क्या याद रखना है? डाउन सिंड्रोम को ट्राइसोमी ऑफ 21 बोलते हैं। किसने खोज किया था? लैंगडन डाउन। कब? 1866 में। दिस अफेक्टेड इंडिविजुअल विल बी, द अफेक्टेड इंडिविजुअल विल बी, जिसमें ये बीमारी पाई जाएगी तो उसमें हम लोग कैसे पहचानेंगे? तो उसमें ब्रॉड पाम, हथेली चपटा होगा। रिंकल टंग, टंग को देखोगे तो रिंकल फॉर्म में मिलेगा। कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज मतलब पैदाइशी तौर पर ही बीमारियां होंगी, किसमें? हार्ट में। मेंटल रिटार्डेशन होगा, और क्या होगा? ब्रॉड फेस होगा। अरे बात समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत हो गया? इतना भी लिख दोगे तो काफी है। चलो, डाउन सिंड्रोम हो गया। अब डाउन सिंड्रोम के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्या पढ़ेंगे? हाँ, ट्रेन में देखे ही होंगे बहुत, ट्रेन में बहुत देखे होंगे। तो बताओ तो, डाउन सिंड्रोम जो कंडीशन था, एनिक्लोइडी का कंडीशन था या पॉलीक्लोइडी का? डाउन सिंड्रोम जो अभी पढ़े हम लोग, तो पॉलीक्लोइडी का था या एनिक्लोइडी का? इधर देख के बताओ। हाँ? अरे क्योंकि 3 हो जाता है ना। हाँ, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे बोलो? नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे?
क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम। सिंड्रोम क्यों बोल रहा है इसमें, इस सब में देखे नहीं कि डाउन सिंड्रोम में कितना सारा पहचान है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, ग्रुप ऑफ डिजीज, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, है ना। तो बहुत सारे सिम्टम्स उसमें देखने को मिला, एक ही साथ हम लोग को अपीयरेंस फॉर्म में मिल रहा है, इससे सिंड्रोम यूज लगाते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में भी क्या होगा बोलो, कॉफी ऑफ, अच्छा मेनली अगर नॉर्मल ह्यूमन में क्या था बोलो, मेल में क्या होता बोलो, एक्स वाई, क्या होता बोलो, एक्स वाई, इसमें एक एक्स क्रोमोसोम और आ जाता है, इसमें भी एक एक्स क्रोमोसोम और आ जाता है, लेकिन ये 21 वाले पोजीशन पे नहीं होंगे, ये कहीं पर भी हो सकते हैं, ठीक है। हरिवसन में मेनली किसके साथ होता है बोलो, मेल वाला जो सेक्स क्रोमोसोम है उसके साथ एक एक्स क्रोमोसोम आ जाता है, तो क्या बना लेगा बोलो, तो एक्स एक्स, नहीं आया समझ में, एक्स वाई क्या है जी, मेल कैरेक्टर, एक एक्स आकर के फीमेल कैरेक्टर भी घुस गया, ला दिया, अरे बात समझ में, नहीं आया समझ में। एक्स किसके लिए है जी, ये एक्स वाई क्या है बोलो, एक्स वाई क्या है बोलो, मेनली बोलो मेल, अब ये मेल के साथ एक एक्स क्रोमोसोम और आ गया, इसलिए इसमें फीमेल कैरेक्टर भी देखने को मिलेगा, आ रही बात समझ में, इसलिए इसको क्या बोलेंगे बोलो, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम। तो क्या कौन सा है, पॉलीक्लोइडी का, पॉलीक्लोइडी का ही कंडीशन है ये भी, आ रही बात समझ में, ठीक। अब इसमें वैसा ही द affected individuals will have, जिसमें ये बीमारी पाया जाएगा उसमें क्या क्या पाए जाएंगे, कि गायनोकोमैस्टिया पाया जाएगा, क्या मिलेगा बोलो, गायनिकोमैस्टिया, गायनिकोमैस्टिया मतलब समझ में आया, ब्रेस्ट, क्या मिलेगा बोलो, मेल ब्रेस्ट दिखने को मिलेगा। एक्चुअली में है ये क्या जी, एक्चुअली में क्या है, मेल है, लेकिन एक एक्स क्रोमोसोम की वजह से फीमेल कैरेक्टर भी, तो फीमेल कैरेक्टर कैसे देखोगे, ब्रेस्ट को देख करके फीमेल कैरेक्टर पहचानते हो ना, या नहीं है, हाँ ब्रेस्ट को ही देख करके पहचाना जाता है, ठीक है, अरे बात सुन, हाँ ठीक है, और कुछ तो नहीं है देख के थे ना, या और भी तो हो सकता है, तुम लोग एडवांस बच्चा हो सकता है कुछ और भी देख करके पहचान लेते होंगे। तो गायनिकोमैस्टिया मतलब ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा बोलो, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा, अरे बात समझ में। और क्या होगा बोलो, साउंड क्वालिटी, साउंड क्वालिटी चेंजेस, ठीक है, मतलब विल हैव मिक्स्ड वॉइस, कैसा, मिक्स्ड वॉइस, ठीक है, मतलब मेल का भी वॉइस होगा उसमें और फीमेल का भी वॉइस होगा, अरे बात समझ में, नहीं है समझ में। तो गायनेकोमैस्टिया ये इंपॉर्टेंट टर्म है, तो गायनेकोमैस्टिया किसमें देखने को मिलता है हम लोग को बोलो, क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम, याद रहेगा या नहीं रहेगा बोलो, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में हम लोग को क्या देखने को मिलेगा बोलो, गायनेकोमैस्टिया, ठीक। तो क्या होता है इसका क्रोमोसोम पैटर्न, एक्स एक्स वाई, तो इसमें लिख लोगे क्या बोलो, तो क्या लिखोगे बोलो, द इंडिविजुअल विल हैव एक्स एक्स वाई क्रोमोसोम पैटर्न, ठीक है, अरे बात समझ में, बोर्ड में लिख लेना है, कोई दिक्कत, अरे बात समझ में या नहीं समझ में आया बोलो,
अच्छा अच्छा, मेनली हाँ यहाँ लिखा है कि इसमें जो है ना एक्स वाई मेनली कहाँ पर होता है, एक्स वाई मेनली कहाँ पर होता है, ये 46 क्रोमोसोम कहाँ पर होता है बोलो, सेक्स क्रोमोसोम जो होता है मेनली लास्ट वाला ही होता है, मेनली अक्सर अक्सर कौन सा होता है बोलो, लास्ट कितना 46। इसमें अगर आ जाएगा, अब बताओ क्या हो गया बोलो, 41 47 ट्राइजोमी भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बोलो, 41 47 ट्राइजोमी। कोई दिक्कत आ रही बात समझ में, नहीं आ समझ में। अच्छा एक बात और है कि ये यहाँ नीचे में दिख रहा है क्या, वीडियो में देखो कि ये ऑफ स्प्रिंग्स सॉरी ये इंडिविजुअल्स अपना ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है ना, आ रही बात समझ में। ठीक, क्या लिखोगे बोलो, दे कैन नॉट प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स, ऑफ स्प्रिंग्स मतलब अपना बच्चा, ऑफ स्प्रिंग्स या फिर क्या बोलेंगे बेबीज, है ना, ऑफ स्प्रिंग्स या फिर बेबीज बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या हो गया, अगर बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं तो क्या उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं बोलो, स्टेराइल, क्या स्टेराइल, याद है स्टेराइल कपल्स, स्टेराइल कपल्स वो, हाँ लेकिन उसको मत बोल देना कि जो स्टेराइल कपल्स है तो आप लोग कलान फेंटर्स है ना, अरे बस हाँ भूल से भी मत बोलना नहीं तो लड़ाई मार हो जाएगा, अरे बस ना बड़ी मार मारेगा, ठीक है हाँ बड़ी मार मारेगा फिर उस वक्त जो है ना, और भूल से भी मेरा नाम तो मत ही लेना कि सद्दाम पढ़ाए थे ना, ठीक है, अरे बस हाँ, और मेरा नाम बता दोगे तो चलेगा लेकिन मेरा कोचिंग का नाम मत बताना, नहीं तो ढूंढते ढूंढते आ जाएगा यहाँ पर, है ना, अरे हाँ। तो क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम ट्रेंड में अक्सर देखे होंगे, जो हिजड़े लोग बोलते हैं नॉर्मली, है ना, और भी बहुत सारे वर्ड्स यूज होते हैं उसके लिए, है ना, तो खैर कोई मतलब इसमें कोई ये बड़ी बात नहीं है, ये कुदरती तौर पर है ना। तो इसमें इंडिविजुअल में क्या होगा, एक्स वाई के जगह एक्स वाई के साथ और एक एक्स वाई के साथ एक एक्स्ट्रा एक्स जुड़ जाएगा, इसलिए मेल में फीमेल कैरेक्टर भी दिखने को मिलेंगे। ठीक, अरे बात सुन, मेल में फीमेल कैरेक्टर दिखने को मिलेंगे, और फीमेल कैरेक्टर क्या है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होगा, मतलब गायनेकोमेस्टिया। ठीक, साउंड क्वालिटी चेंजेस, मिक्स्ड वॉइस दिखने सुनने को मिलेगा। दे कैन नॉट प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स या फिर बेबीज, जैसे कि मतलब ये मान लो कि क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं, क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं। ठीक, आर्यभूषण में, और क्रोमोसोम पैटर्न क्या होगा, ये होगा। ठीक, चलो ये सब बात इसमें याद रखना है, ठीक है, आर्यभूषण में। चलो एक और बीमारी है टर्नर सिंड्रोम, क्या होता है बोलो, अच्छा तो ये किसका कंडीशन है बोलो, तो ये किसका कंडीशन हुआ बोलो, पॉलीपोलाइडी, कौन सा कंडीशन है बोलो, लो स्क्रीनशॉट लो फटाफट लो, हो गया। थर्ड और लास्ट चैप्टर एंड, ठीक है, अरे बात समझ में। एक है क्या लास्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, थर्ड एंड लास्ट, टर्नर्स सिंड्रोम, क्या पढ़ेंगे, टर्नर्स सिंड्रोम। अब टर्नर सिंड्रोम में क्या होंगे कि ये एनिप्लॉइडिक है, दिस इज द कंडीशन ऑफ, दिस इज द कंडीशन ऑफ एनिप्लॉइडी, मतलब
एन्यूप्लॉइडी का कंडीशन है तो इसका मतलब है कि इसमें एक क्रोमोसोम कम होंगे, ठीक है। और किस में होंगे? मेनली इट इज मेनली फाउंड इन फीमेल्स। किस में होंगे? अच्छा, क्रोमोसोम पैटर्न, क्रोमोसोम पैटर्न क्या होंगे? क्या होंगे बोलो? एक्स ओ मतलब 0, एक्स 0 मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं, ठीक है, एक्स 0। तो फीमेल में क्या होता है जी? क्रोमोसोम पैटर्न एक्स एक्स क्या होता है बोलो? फीमेल में क्रोमोसोम पैटर्न क्या होता है? एक्स एक्स, जिसमें एक्स एक्स अगर है तो वो एकदम बिल्कुल कंप्लीटली अच्छी सी फीमेल होगी, बहुत खूबसूरत सी होगी, है ना। सारे अरे बात समझ में, सारे पार्ट्स वेल डेवलप्ड होंगे, गायनेकोमेस्टिया अच्छे से होंगे, है ना, और वजाना वगैरह ये सब का भी सब अच्छा से डेवलपमेंट होगा, ठीक है। सारे ऑर्गन्स अच्छे से डेवलप होंगे अगर एक्स एक्स है तो, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, लेकिन होने के चांसेस। लेकिन मान लो उसी फीमेल से अगर तुम एक एक्स क्रोमोसोम को हटा दिए, अब फीमेल कैरेक्टर पहले के कंपेयर में कम होंगे, तो मतलब लेस फीमेल कैरेक्टर्स होंगे। क्या होंगे बोलो? तो इसमें क्रोमोसोम्स टोटल कितने होंगे बोलो? अरे टोटल कितने होंगे? 45 होंगे। 46 टोटल होता है, उसमें से एक नहीं है तो क्या हो जाएगा बोलो? इससे पहले जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पढ़े हम लोग, तो उसमें टोटल क्रोमोसोम्स कितने? 47, 47। आ रही है समझ में? हाँ, उससे पहले हम लोग क्या पढ़े? डाउन सिंड्रोम पढ़े, उसमें भी हम लोग कितने पढ़े बोलो? 47। तो चाहे तो पॉलीप्लॉइडी होगा चाहे तो एन्यूप्लॉइडी होगा। एन मतलब एब्सेंस या कम, पॉली मतलब ज्यादा, पॉली मतलब अधिक, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या होंगे। एक एक्स क्रोमोसोम कम होंगे, सच फीमेल्स आर स्टेराइल। अच्छा, ये फीमेल्स क्या होंगे बोलो? सच फीमेल्स आर क्या होंगे बोलो? स्टेराइल। स्टेराइल मतलब क्या समझे? कि जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, फीमेल कैरेक्टर ही कम है, वजाना भी सही से डेवलप नहीं हुआ होगा। अरे बात समझ में, गायनेकोमेस्टिया भी सही से डेवलपमेंट, ब्रेस्ट का भी डेवलपमेंट सही से नहीं हुआ होगा, मतलब फीमेल का कैरेक्टर उतना है ही नहीं, आधा, ठीक है, आधा से भी कम हो जाता है, ठीक है। सच फीमेल्स आर स्टेराइल एज ओवरीज आर रूडिमेंट्री बिसाइड्स अदर फीचर्स इंक्लूडिंग लैक अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो जो है क्या बोलोगे बोलो? ओवेरीज, अच्छा स्टेराइल क्यों है? क्योंकि ओवेरी में ओवम प्रोड्यूस नहीं होगा। अच्छा, कब नहीं प्रोड्यूस होगा? जब ओवेरी अच्छा से डेवलप नहीं होगा। तो जो डेवलप अगर अच्छे से नहीं हो पाता उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? रूडिमेंट्री। याद आया है? जो अच्छे से डेवलप ना हो तो उसको लिए क्या बोलते हैं? तो क्या बोलोगे? ओवेरीज आर रूडिमेंट्री। क्या? ओवेरीज आर रूडिमेंट्री मतलब अनडेवलप, ठीक है। रूडिमेंट्री मतलब अनडेवलप, ठीक। अरे समझ में? अच्छा, एक पॉइंट और लिखना है। सच फीमेल्स will have less number of female characters। फीमेल कैरेक्टर्स क्या होंगे बोलो? लेस होंगे, कम होंगे, जाहिर सी बात है। तो क्या क्या टर्नर सिंड्रोम में? दिस इज द कंडीशन ऑफ एन्यूप्लॉइडी। इट इज मेनली फाउंड इन क्रोमोसोम पैटर्न एक्स। और टोटल क्रोमोसोम कितने होंगे इसमें? उस पूरे फीमेल में 45। सच फीमेल्स आर बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं, स्टेराइल। ओवरीज आर रूडिमेंट्री मतलब अनडेवलप्ड। और क्या है? सच फीमेल्स विल हैव लेस नंबर ऑफ फीमेल कैरेक्टर्स। बोलो मेल की तरफ क्यों दिखेगा? इसमें एक्स वाई थोड़ी ना है। मेल कैरेक्टर कौन लाता है? वाई कैरेक्टर लाता है, वाई क्रोमोसोम लाता है, तो इसमें तो वाई है ही नहीं इसमें।
बस फीमेल की तरह दिखेगी लेकिन अच्छी फीमेल नहीं दिखेगी, है ना। हाँ, देखने का मन नहीं करेगा, ठीक है। ठीक, क्यों? क्योंकि गायनेकोमेस्टिया नहीं है ना। चलो, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी पढ़ा जाएगा नेक्स्ट क्लास में, देखा जाएगा कि कौन सा चैप्टर शुरुआत करते हैं, है ना। तो इस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।